हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं हम लोग और आपको और एफिशिएंसी बेस्ड सवाल हम कर रहे हैं। बहुत सारे हमने सवाल करे हर एक टाइप के। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? कुछ बच्चों के चैप्टर बहुत आसान लग रहा होगा जो इसकी नस को पकड़ लिए होंगे। 32वें सवाल पे आ जाते हैं, 5 सवाल बाकी शीट में। उसके बाद टाइम एंड वर्क की तीसरी और आखिरी शीट सॉल्व करेंगे। देखिए अगला सवाल, एफिशिएंसी ऑफ राम इज 25% मोर देन श्याम। राम की एफिशिएंसी श्याम से 25% ज्यादा है। श्याम हु कंप्लीट्स ए टास्क इन 60 डेज। ये जो हु वर्ड लगता है नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए लगता है। श्याम पूरा काम 60 दिन में कर सकता है। घनश्याम टेक 6:2/3 days लेस देन द डेज टेकन बाय राम एंड श्याम टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। If Ram and Shyam work for 16 days after that both left the task, then find in how many days Ghanshyam will complete the remaining work. देखिए बहुत अच्छा सवाल है। राम की जो एफिशिएंसी है वो श्याम से 25% ज्यादा। इस बात का क्या मतलब है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। यानी कि श्याम की एफिशिएंसी अगर 4 है तो राम की जो एफिशिएंसी है वो 5 है। सवाल में एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। किसका रेशियो? एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। तो श्याम एक ऐसा बंदा है जो पूरा काम 60 दिन में कर सकता है। तो श्याम एक दिन में 4 चेयर बनाता है, 60 दिन में कितनी बनाएगा? 4 गुणा 60, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अगर राम और श्याम दोनों लोग मिलकर करें तो कितने दिन करेंगे? आपको ही निकालना होगा कि घनश्याम राम और श्याम टुगेदर से 6 सही 2/3 दिन कम लेता है किसी काम को करने में। तो मेरे दोस्तों श्याम की एफिशिएंसी 4 है, श्याम पूरा काम 60 दिन में करता है, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अगर दोनों लोग मिलकर करेंगे राम और श्याम, तो 5 और 4 9 एफिशिएंसी के साथ राम और श्याम टुगेदर मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे? तो आप कहोगे सर इतने दिन में। 3 से जाएगा 20 और मेरे दोस्तों आ जाएगा आपका 3। ठीक है भाई, तो यह आ जाएगा 80/3 दिन। राम और श्याम मिलकर 80/3 दिन में काम कर लेंगे। आप बोलोगे जी सर ऐसा सवाल में बोला गया है। ठीक है भाई। अब घनश्याम जो है वो इन दोनों से 6 सही 2/3 दिन कम लेता है। आप बताओ अगर राम और श्याम मिलकर किसी काम को करने में 80/3 दिन ले रहे हैं, सवाल का अकॉर्डिंग घनश्याम राम और श्याम टुगेदर से 6 सही 2/3 दिन कम ले रहा है। तो 6 सही 2/3 दिन का क्या मतलब है? 6 × 18 2 20/3। तो 80/3 में से 20/3 घटाएंगे तो 60/3 आ जाएगा 20 दिन। कितना आ गया? 20 दिन। यानी कि घनश्याम जो है पूरा काम 20 दिन में करता है। मैंने पता लगा दिया कि घनश्याम जो पूरा काम है वो 20 दिन में करता है। सवाल में बोला है कि राम और श्याम ने 16 दिन तक काम किया, उसके बाद दोनों लोग काम छोड़ के चले गए। तो बताइए घनश्याम रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? देखिए जो टाइम एंड वर्क का जो पहला लेक्चर है उसको आप 10-12 बार देखो तब आपको समझ में आएगा। बहुत बेसिक सी बात है, हमें तीनों के वो पता है। टाइम इजीली सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए टोटल वर्क। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा टोटल वर्क। अगर आप प्यार से समझो तो सवाल में दे रखा है श्याम पूरा काम 60 दिन में कर सकता है। श्याम एक दिन में 4 चेयर बनाता है, 60 दिन में कितनी बनाएगा? 240। तो टोटल वर्क आ जाएगा 240। घनश्याम टोटल 20 यूनिट काम 20 दिन में 240 चेयर बनाता है। तो घनश्याम एक दिन में कितना काम करता है? 12। तो घनश्याम की एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं भैया, 12 आ जाएगी। घनश्याम 20 दिन में पूरा काम करता है 240 यूनिट, तो घनश्याम एक दिन में कितना काम करता है? 240/20 आ जाएगा 12। सवाल में बोला राम और श्याम ने 16 दिन तक काम किया। राम और श्याम मिलकर एक दिन में काम करते हैं 5 और 4 9। 16 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 9 करते हैं, 16 दिन में 144। 144 काम कर देंगे, बचा कितना? 96। 96 यूनिट काम बचा। इस 96 यूनिट काम को पूछा है घनश्याम भाई कितने दिन में करेंगे अकेले। घनश्याम एक दिन में 12 चेयर बनाता है, 12 यूनिट काम करता है। तो 96 यूनिट काम को करने के लिए घनश्याम को 96/12 यानी कि 8 दिन लगेंगे और यही सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है कि बस बच्चे को यह पता हो ना कि एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क कैसे निकालते वो बच्चा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 33। देखिए एसबीआई क्लर्क के पेपर का सवाल है ये, जवाब दीजिए जिसका क्या आंसर है। स्वाति राम श्याम एक दिन में 9 काम करते हैं, 16 दिन में कितना करेंगे? 9 × 16 144। सवाल को पढ़ा करो चुपचाप। इन द बिगिनिंग रोहन वर्क्स एट द रेट सच दैट ही कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 32 आवर्स। भाई सवाल समझिएगा, रोहन ने मेरे दोस्तों शुरुआत में इस स्पीड से काम कर रहा है कि वो पूरा काम 32 घंटे में कर लेगा। बट ही ओनली वर्क्स एट दिस रेट फॉर 26 आवर। लेकिन उसने इस रेट से केवल 26 घंटे तक ही काम किया। आफ्टर दैट ही वर्क्स एट ए रेट सच दैट ही कैन डू द होल वर्क इन 24 आवर्स। उसके बाद उसने इस रेट से इस स्पीड से काम किया है कि वह पूरे काम को 24 घंटे में कर सकता है। इफ रोहन इज टू फिनिश दिस वर्क एट स्ट्रेच, यदि रोहन इसी तरह से काम करता है, इसी तरीके से स्पीड बदल बदल के, तो आप बताइए कितने घंटे लगेंगे मेरे दोस्तों पूरा काम समाप्त होने में? बहुत अच्छा सवाल है, इससे बेसिक सवाल नहीं हो सकता कोई। भाई एक बंदा है रोहन, उसने इस स्पीड से काम करना शुरू किया है कि वो पूरा काम 32 घंटे में कर लेगा, लेकिन वह इस स्पीड से 26 घंटे काम किया। फिर वो बोला यार, फिर अब वो इस स्पीड से काम करने लगा कि अगर उसी स्पीड से करे तो पूरा काम 24 घंटे में हो जाएगा। ठीक, तो मेरे दोस्तों 32 घंटे और ये 24 घंटे, तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 32 और 24 का एलसीएम कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी 96। मैंने टोटल वर्क को 96 यूनिट मान लिया कि टोटल वर्क जो है वो 96 है। 32 और 24 का एलसीएम 96। शुरुआत में वो काम कर रहा था इस स्पीड से कि पूरा काम 32 घंटे में हो जाएगा। 96 यूनिट काम 32 घंटे में हो जाएगा, तो शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी थी? 3 थी। 96/32 3। बाद में वो इस स्पीड से काम करने लगा कि पूरा काम 24 घंटे में होगा, यानी कि बाद में उसकी स्पीड कितनी होगी? 96/24 4 यूनिट पर आवर।
टोटल काम 96 है। पहले से स्पीड से काम करता है कि पूरा काम 32 घंटे में हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो यानी कि 1 घंटे में कितना काम करता है? 3 यूनिट। उसने इस स्पीड से 26 घंटे तक काम किया। अगर 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है तो 26 घंटे में कितना कर दिया होगा? 26 3 78 78। तो 96 में से 78 काम कर दिया, बचा कितना मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 18। 18 यूनिट काम बचा। इस 18 यूनिट काम को किस स्पीड से करेगा? इस 18 यूनिट काम को करेगा 4 यूनिट पर आवर की स्पीड से। तो इस 18 यूनिट काम को करने में कितना समय लगाया होगा? फिर उसने बटे 4 यानी 4.5 घंटे लगाया होगा। क्लियर? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। आपसे पूछा टोटल काम कितने घंटे में हुआ? मेरे दोस्तों 26 घंटे तो ये लगे हैं और 4.5 घंटे ये लगे हैं, तो टोटल घंटे 30.5 हो गए ना, 30.5 आवर, और यही आंसर हो गया। इतना बेसिक सवाल है एसबीआई क्लर्क का। टोटल 26 घंटे तो ये, 4.5 घंटे ये, टोटल 30.5 घंटे हो गया। आगे चलिए, ये बताइए सवाल नंबर 34। या बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा, करिए। 2 men can build a wall in 15 and 20 hours respectively। 2 आदमी एक दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर। अगर वो साथ मिलकर काम करते हैं तो पर घंटे 280 ईंट कम लगाते हैं। एंड बिल्ड ए वॉल इन 12 आवर्स, और पूरी दीवार 12 घंटे में बनकर तैयार होती है। तो आपसे पूछा है बताइए नंबर ऑफ ब्रिक्स इन दी वॉल, दीवार में ईंटों की संख्या क्या है? आशीष देखिए मेरे दो मजदूर हैं, 2 राजमिस्त्री हैं। वो ये पहला वाला हो गया फर्स्ट और ये दूसरा हो गया सेकंड। अगर वो अकेले अकेले काम करे, प्यार से समझने की कोशिश करेगा, तो पहला मजदूर एक पूरी दीवार को 15 घंटे में बना लेगा, दूसरा जो है वो 20 घंटे में बना देगा। तो 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। हमने मान लिया मेरे दोस्तों कि टोटल जो काम है वो 60 यूनिट का है। तो पहले की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, दूसरे की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी मेरे दोस्तों, 3। यानी कि 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है, 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है। ये अलग अलग की बातें बोल रहा हूं, लेकिन जब वो एक साथ काम करते हैं तो पर घंटे 280 ईंट कम लगाते हैं और पूरी दीवार 12 घंटे में बनके तैयार होती है। एक बात बताओ, जब मिस्त्री अलग अलग काम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर जब साथ में काम लगाते हैं तो बतियाने में टाइम खराब होगा कि नहीं? आपस में बातें करेंगे, टाइम खराब करेंगे। उसकी वजह से हर घंटे 280 ईंट कम लगती है जो उनको लगानी चाहिए थी, और पूरी दीवार 12 घंटे में दीवार का निर्माण होता है। एक्चुअली ये 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है, 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है। दोनों को मिलकर 1 घंटे में काम करना चाहिए 4 और 3 7। दोनों को मिलकर 1 घंटे में काम करना चाहिए 4 और 3 7, लेकिन एक्चुअल में वो बतियाने में टाइम अपना खराब कर रहे हैं। पूरी दीवार 12 घंटे में तैयार हो रही है भैया। टोटल काम 60 यूनिट का है। अगर टोटल काम 60 यूनिट का है और ये दोनों मिलकर 12 घंटे में दीवार तैयार कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है? 1 घंटे में काम हो रहा है भैया जी 5। दोनों लोगों को मिलकर काम करना चाहिए था 1 घंटे में 7 यूनिट, लेकिन दोनों लोग मिलकर 1 घंटे में काम केवल 5 ही यूनिट कर रहे हैं, यानी कि पर घंटे 2 यूनिट काम कम हो रहा है। बात समझ में आई? भाई ये 4 यूनिट अलग काम करता है 1 घंटे में, 3 दोनों लोग करते कितना? 7 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में दोनों लोगों को जब लगा दिया तो पूरी दीवार 12 घंटे में बनाई, यानी कि 60 यूनिट काम 12 घंटे में किया, तो 1 घंटे में कितना किया? 5। तो 7 की बजाय 5 यूनिट काम किया, पर घंटे 2 यूनिट काम कम कर रहे हैं। जबकि पर घंटे कितना काम कम कर रहे हैं? 280 ईंट कम लगाने का। तो सवाल में 2 की वैल्यू 280 ईंट बोली है, यानी कि कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 140 गुना। 1 की वैल्यू 140 हो गई। आपसे पूछा टोटल दीवार में कितनी ईंट है? टोटल दीवार में ईंट है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा 60 गुना 140, यानी कि 8400 ईंट, 8400 ईंट। और यही सवाल का आंसर है मेरे दोस्तों। बहुत प्यारा सवाल था, ऑप्शन नंबर ए। बताया तो है आशीष भाई। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं है? जी ये बताइए सवाल का क्या आंसर होगा बच्चे? सवाल नंबर है आपके सामने 35। बहुत प्यारा सवाल है। A and B undertook a work for 880. A got rupee 240 more than B when they work together. B takes 12 days more than A when they work individually. ठीक है ना? In how many days A and B working together can do the whole work? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। A और B ने किसी काम को करने में 880 रुपए, A और B ने किसी काम को करने का ठेका लिया 880 रुपए में। A को B से 240 रुपए मिले हैं, 240 रुपए ज्यादा मिले हैं। अगर वो अलग अलग काम करते हैं तो बी को ए से 12 दिन ज्यादा लगते हैं। पूछा है ए और बी मिलके एक साथ पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे? बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टोटल वर्क चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एफिशिएंसी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको सिंपल सी बात है, अनपढ़ आदमी भी जानता है, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। कोई आदमी काम कैसे डिसाइड होगा कोई आदमी कितना काम करेगा? जितनी एफिशिएंसी होगी, जितनी एफिशिएंसी होगी आदमी उतना ही काम करेगा, उसको उतना ही पैसा मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है दुनिया का। 2 मजदूर ने एक काम को करने का ठेका लिया 880 रुपए में। ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिलता है, तो कोई मुझे बताएगा ए को कितना रुपया मिला, बी को कितने रुपए मिला?
है भाई, चूंकि आपको रेशियो ही निकालना है मेरे दोस्तों, ए और बी को जो पैसा मिला है वो किस रेशियो में मिला है आप मुझे ये बताइए। तो आप सिंपल सा यहां भी रेशियो ले लो, ये 0 से तो 0 कट जाएगा, 8 से मेरे दोस्तों 11 बार, ये 3 बार, यानी कि दोनों लोगों को ए और बी को 11 यूनिट मिला है, तो ए को बी से 3 यूनिट ज्यादा देना है। भाई दोनों लोगों को मिलना चाहिए मिला के 11, जबकि ए को बी से 3 यूनिट एक्स्ट्रा देना है। तो आप पहले 11 में से 3 हटा लो, कितना बचा भैया जी 8। 8 को बराबर बराबर बांट दीजिए भैया, 4 इसको दे दीजिए, 4 इसको दे दीजिए, 4 4 8। लेकिन हमने ए को बी से 3 यूनिट ज्यादा देना है, जो 3 यूनिट ज्यादा देना है उसको ए को वापस कर दीजिए, यानी कि ए को 7 और बी को 4, ए को 7 और बी को 4, यानी कि ए को 7 यूनिट मिला है और बी को 4 यूनिट मिला है। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे बिल्कुल ना पूछिए। अब यार इतनी प्यार से मैंने आपको समझाई और कैसे समझाएं आप बताइए। दो बंदों को 11 यूनिट देना है मिला के, और ए को बी से 3 यूनिट ज्यादा मिलना चाहिए, 3 रुपए, तो ए को 7 रुपए मिला होगा, बी को 4 रुपए मिला होगा, 7 4 11, डिफरेंस कितने का, 3 का, यानी कि ए बी को पैसा इस रेशियो में मिला है बच्चों, हाँ या ना यार दोस्तों, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ए बी को पैसा इस रेशियो में मिला है, क्लियर है। तो पैसा अगर इस रेशियो में मिला है तो ए और बी की कार्य क्षमता एफिशिएंसी भी इसी रेशियो में होगी। ये ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, आप बोलोगे जी सर। अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो ए और बी द्वारा किसी काम को करने में जो लिए गए टाइम का रेशियो है वो उल्टा होगा 4:7। ए और बी द्वारा किसी काम को करने में जो लिए गए टाइम का रेशियो वो उल्टा होगा 4:7। सवाल में पूछा ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, तो किसी एक आदमी के दिन निकाल लो। पूछा ये, बोला ये है कि काम पूरा करने में बी को ए से 12 दिन ज्यादा लगते हैं। भाई अगर ए 4 दिन ले रहा है तो बी 7 दिन ले रहा है, बी को कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, 3। सवाल के अकॉर्डिंग बी को ए से कितना ज्यादा लगता है, 12 दिन। तो 3 की वैल्यू 12 दिन है, 4 गुना, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों, 3 की वैल्यू 12 है, 4 गुना, तो 4 की वैल्यू 16 दिन। यानी कि मैंने ये पता लगा लिया कि ये जो बंदा ए है, किसी के भी दिन निकाल लो, चाहे ए के निकाल लो चाहे बी के निकाल लो, ये जो बंदा ए है ये अकेले पूरा काम 16 दिन में कर सकता है। मैंने पता लगा लिया जो एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। ये जो बंदा ए है ये अकेले पूरा काम 16 दिन में कर सकता है, हमने पता लगा लिया। आप बोलोगे जी सर, इतनी सी बात थी मेरे दोस्तों। पूछा ये दोनों लोग कितने दिन में करेंगे, अब तो बिल्कुल लल्लू बात है भाई। ए एक दिन में 7 चेयर बनाता है, 16 दिन में कितनी बनाएगा जी, ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर करेंगे 7 4 11 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगेगा, बटे 11, 16 7 112, 112 को 11 से भाग करेंगे तो 10 सही 2/11 दे, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल बिल्कुल 10 सेकंड का सवाल है। बहुत प्यारा सवाल है। लेकिन सनी कह रहे हैं एफिशिएंसी क्या है, सनी एफिशिएंसी हलवा पूरी। जब तुमको यही नहीं पता कि एफिशिएंसी ही क्या होती है तो क्या सवाल सीखोगे आप लोग हैं? आगे चलिए आप यार, बेसिक बेसिक जो मैं आपको बताता हूं आप क्यों नहीं सीख पढ़ते हो, ये बताइए। सवाल नंबर 36, नेक्स्ट क्वेश्चन। बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। बी की जो एफिशिएंसी वो ए से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5। ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 6 है। सवाल में ऐसा बोला गया है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:5 6 ऐसा बोला गया। ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 6 है। अच्छा सवाल देखिएगा, बी स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट फॉर एक्स दिन। बी ने काम करना शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। एंड देन बी इज रिप्लेस्ड बाय ए। बाद में बी को रिप्लेस कर दिया गया ए से। एंड ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन एक्स प्लस 8 दिन। और ए ने मेरे दोस्तों पूरा काम एक्स प्लस 8 दिन में किया, रिमेनिंग काम। रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी 3:2। ए और बी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 3:2 है। ए और बी के कार्य क्षमता का नहीं, ए और बी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 3:2 है। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा बताइए ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे। बहुत अच्छा सवाल, आपको पता होना चाहिए टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। एक कौड़ी का सवाल नहीं है ये, एसबीआई पीओ का सवाल है दोस्तों। ये अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। मेरे दोस्तों आप यहां से टोटल वर्क बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स वेरिएबल है, एक्स की ही आपको तलाश है। बी ने काम करना शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। आप बताइए, बी बेचारा एक दिन में 6 चेयर बनाता है, एक्स दिन में कितनी बनाएगा, 6x। ये बी द्वारा किया गया काम है। किसके द्वारा, बी के द्वारा किया गया काम। फिर बी को भगा दिया, ए को बुला लिया। ए ने बचा काम एक्स प्लस 8 दिन में किया। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, एक्स प्लस 8 दिन में कितना करेगा, इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 8। तो ए ने ये काम किया है मेरे दोस्तों। तो टोटल वर्क क्या हो गया, ये हो गया बी का काम प्लस ए का काम, ये हो गया टोटल वर्क। और सवाल में यही दे रखा है ए और बी द्वारा किए गए काम का रेशियो 3:2 है। भाइयों ये बताओ ए ने कितना काम किया है, ए ने कितना काम किया, ये 5x प्लस 40। क्लियर है। बी ने कितना काम किया, जवाब दीजिए। बी ने काम किया है 6x, और ए और बी ने जो काम किया है उसका रेशियो जो वर्क डन है ए और बी द्वारा वो 3:2 के रेशियो में, 2 से 6 3 बार चला जाएगा। 3 3 9x, 9x माइनस 5x 4x। तो 4x की वैल्यू 40 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 10 आ गई। सवाल में x का मान पूछा होता तो 10 आ जाता। बिल्कुल भैया मयूरी,
आपसे पूछा ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, मुझे ए बी की एफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क आ जाएगा तो हो जाएगा क्वेश्चन। अगर एक्स की वैल्यू 10 है तो 10 यहां पर रख दीजिए मेरे दोस्तों, 10 यहां पर रखूंगा, 10 6 5 11 हो गया मेरे दोस्तों, है भी 10 6 60 और 50, 110 प्लस 40 से कितना हो गया 150। टोटल वर्क कितना आ गया मेरे दोस्तों 150 यूनिट। एक्स के लिए यहां पर रख देंगे 60 50 110 प्लस 40 110 प्लस 40 150, टोटल वर्क 150 आ गया। तो प्यारे बच्चे इस टोटल वर्क 150 को ए और बी मिलके करेंगे तो बेचारे ए और बी मिलके 5 और 6 11 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, कितने दिन लेंगे 150 बटे 11 दिन। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, है ना, बिल्कुल बेसिक सी बात एकदम। है जी, साधारण सा सवाल है, बस एफिशिएंसी को आपको पकड़ के रखना, उसको नहीं छोड़ना है। यस, ये बताइए सवाल है आपके सामने भैया 37, बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते 11 को देख के, हाँ बिल्कुल कर सकते, मैं मना नहीं कर रहा। 11 बटे में 11 आना चाहिए और एक ही ऑप्शन में 11 था, बट यहां 33 भी तो था, ठीक है ना, ये आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। 14 राज ने सारे आंसर कर दिए भैया, राज मेहनत करके आया घर से आज, करिए। ए टेक्स 8 more days than बी टू फिनिश ए वर्क, ए किसी काम को करने में बी से 8 दिन ज्यादा लेता है। यार ये बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, कि जब ये कम ज्यादा वाली चीज आती है ना तो क्वाड्रेटिक बनती है। ए किसी काम को करने में बी से 8 दिन ज्यादा लेता है। ए एंड बी स्टार्ट दिस वर्क, ए और बी ने काम करना शुरू किया, एंड बी लीव्स द वर्क 9 days बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड। ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया और बी जो है काम खत्म होने से 9 दिन पहले छोड़ देता है। इफ ए कंप्लीट 75% ऑफ वर्क, अगर ए ने 75% काम किया है तो आप बताइए हाउ लॉन्ग वुड ए हैव टेकन, तो ए ने अकेला पूरा काम करने में कितना समय लिया होगा, ए अकेले इस काम को करने में कितने दिन लेगा, ये पूछा है, करो। नहीं प्रियांशु, करिए। यस, आप इस सवाल को ऑप्शन से भी पिक कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे दोस्त एक बात बताओ, ए किसी काम को करने में 20 से 8 दिन ज्यादा लेता है, इस बात का क्या मतलब है, ठीक है, और ए और बी साथ में काम शुरू करते हैं, बी जो है काम खत्म करने से 9 दिन, काम खत्म होने से 9 दिन पहले छोड़ के चला गया। ए ने पूरे काम का 75% किया, बताओ अगर ए ने पूरे काम का 75% किया है तो बी ने कितना किया होगा फिर 25%। अगर ए ने पूरे काम का 75% किया है तो बी ने कितना किया होगा मेरे दोस्तों 25% किया होगा कि नहीं किया होगा, आप बोलोगे जी सर, क्लियर है भाई, आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, टोटल काम 100%। पूछा है बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, माना ए अकेला इस काम को x दिन में खत्म करेगा, तो सवाल में बोला ए जो है बी से 8 दिन अधिक लेता है अकेले। अगर ए को x दिन लग रहे हैं तो बी को बेचारे को x माइनस 8 दिन लगते होंगे कि नहीं लगते होंगे, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात है, आपने अच्छी बात बोली सर। भाई ए को बी से 8 दिन ज्यादा लगते हैं, अगर ए को पूरा काम करने में x दिन लगते हैं तो बी को कितने दिन लगते होंगे, x माइनस 8 दिन, 8 दिन कम। पूछा ये कुल मिलाकर आपको सवाल में x का मान निकालना है। ओके, पूछा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। बच्चों एक बात बताओ, दोनों लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया, बी जो है काम खत्म होने से 9 दिन पहले छोड़ के चला गया। इस बात का मतलब यह है कि ए तो शुरू से लेकर आखिर तक है, लेकिन बी 9 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी कि बी ने ए से टोटल 9 दिन कम काम किया है। अगर ए पूरा काम x दिन में करता है तो ए 75% काम कितने दिन में करेगा, 75% का मतलब होता है 3/4। अगर ए पूरा काम x दिन में करता है तो 75% काम करेगा मेरे दोस्तों 3/4x दिन में। ये बात समझ में आ रही है, यानी कि ए ने इतने दिन काम किया है 3/4x दिन। बी पूरा काम x माइनस 8 दिन में करता है तो बी ने 25% काम किया है, तो बी ने कितने दिन काम किया होगा, x माइनस 8 का 25%, x माइनस 8 का 25% यानी कि 1/4, यानी कि बी ने इतने दिन काम किया है। आप बोलोगे जी सर बहुत लॉजिकल सवाल है। सवाल में ये बोल रखा है कि दोनों ने काम तो साथ में शुरू किया ए और बी ने, लेकिन बी जो है काम खत्म होने से 9 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी कि ए ने जितने दिन काम किया है बी ने जितने दिन काम किया है, उनके काम के जो दिन का डिफरेंस है वो कितने दिन है, 9 दिन है। आप बोलोगे जी सर। सुमिरन कह रहे हैं वीडियो रहेगा कि नहीं, हमेशा हमेशा। हाँ सुमिरन बिल्कुल वीडियो रहेगा अनंत काल तक। ये पृथ्वी के जो है विनाश हो जाने के बावजूद भी, जब भगवान कल की अवतार लेंगे दुनिया को नष्ट करेंगे, उसके बावजूद भी वीडियो रहेगा। आप अपनी करोड़वीं जो है जनरेशन को भी पढ़वाना ये चीज, ठीक है ना, हमेशा। इनको खुद से कोई उम्मीद नहीं है, हमेशा के लिए नौकरी कभी लगने वाली है नहीं, हमेशा के लिए वीडियो तो मिल जाए कम से कम। समझ में आया? ठीक है भाई, दो भाइयों ने साथ में काम करना शुरू किया और बी ने जो है काम खत्म होने से 9 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है दोस्त। तो यानी कि ए ने जितने दिन काम किया है और बी ने जितने दिन काम किया, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 9 दिन है। सिंपल सी बात है, ठीक। तो ये डिफरेंस 9 कर दिया। 3/4x में से x/4 घटाएंगे तो 2/4x आ जाएगा, x/2। -8 को ये 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर ये आ जाएगा आपका +2। -8 को -4 से डिवाइड करेंगे +2, +2 जब उधर जाएगा तो 9 - 2 7। तो x की जो वैल्यू है यहां पे 2 7 14 दिन, तो x की जो वैल्यू वो 14 दिन है। यहां सारी की सारी चीज मैंने दिनों में करी है, 14 डेज।
क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा जो है यहां से। क्वाड्रेटिक वे में क्यों तब बनता जब बटे में होती कहानी। प्लीज सर बताइएगा ना, श्रम कार्ड गलती से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगा ना फ्यूचर में? श्रम कार्ड क्या है अमूल, है समझे नहीं हम जी? ये बताइए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बड़ा प्यारा सवाल आपके सामने आ रहा है, अनोखा सवाल, अद्भुत सवाल। और जहां तक याद है सवाल के थोड़े ऑप्शन में गड़बड़ है, लेकिन सवाल अच्छा है। बताइए, ई श्रम कार्ड, अच्छा वो श्रमिक जो सरकार की तरफ से पैसा आता है कुछ, श्रम कार्ड बोलो ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो बताओ, दुनिया तो ये कार्ड पार्ट बनवाने के लिए इतने चक्कर काटती है अधिकारियों के, और तुम्हारा गलती से बन रहा है। हा, भगवान को ज्यादा ही मेहरबान है, मतलब नौकरी भी लगी जाएगी। मैं भी बनवा लेता हूं यार। बताइए जी क्या आंसर है इस सवाल का? बहुत प्यारा, इतना प्यारा सवाल आपने अपने जीवन में कभी नहीं करा होगा ये। 1 man, 3 women and 4 children does a work in 96 hours, while 2 men and 8 children can complete the same work in 80 hours. 2 men and 3 women can do it in 120 hours. Find out how much time will 5 men and 12 women complete the work. भाई मैंने मान लिया एक आदमी की एफिशिएंसी m है। देखिए, एक आदमी की एफिशिएंसी को क्या होगा भाई इसमें? एक आदमी की एफिशिएंसी m है, एक औरत की एफिशिएंसी w है, और एक बच्चे की एफिशिएंसी c है। सवाल में बोला है कि एक आदमी प्लस 3 औरत, 3 वुमेन और 4 बच्चे, 4 चिल्ड्रन मिलके किसी काम को 96 घंटे में करते हैं बच्चों, 96 आवर्स में। जबकि 2 आदमी और 8 बच्चे, 2 मैन, 2 आदमी और 8 चिल्ड्रन मिलके सेम काम को कितने समय में करते हैं? तो आपका जवाब है सर जी 80 घंटे में। 80 घंटे में। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 आदमी और 3 औरत कितने समय में? 120 घंटे में करते हैं, 120 आवर्स में चल रहा है। पूछा 5 पुरुष और 12 महिलाएं कितने समय में कर लेंगे? तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे की एफिशिएंसी चाहिए होगी। तो सबसे पहले आपको ये टाइम दे रखा है एलसीएम 96, 80, 120 का एलसीएम 480, 480, 480 के फैक्टर हैं सभी लोग। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। इसकी कितनी आ जाएगी? 6, 8, 6, 48, और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 4। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मेरे दोस्तों यहां पे एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। करिए जरा, कैसे निकालेंगे मेरे भाई यहां से एफिशिएंसी? युवराज कमेंट पढ़ रहा हूं भैया, आपका बेकार कमेंट है। देखिए मेरे दोस्त, आपको सवाल में 3 इक्वेशन दी हैं और 3 ही वेरिएबल है। अगर आप प्यार से समझो, एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चों, मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एक आदमी, 3 औरत और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है सवाल के अकॉर्डिंग? 5। ये एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 5। यहां से देखिएगा, यहां से 2 आदमी और 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है? 6। 2 आदमी और 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? 6। जबकि 2 आदमी और 3 औरत, 2 मैन और 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर जी 4। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व करके बताओ कैसे आएगा। तो भैया अब ऐसा तो है नहीं कि यहां पे अलजेब्रा लगवा रहा होगा आपसे 3 इक्वेशन सॉल्व करना, हालांकि अलजेब्रा का काम है, इतना कॉम्प्लिकेट तो देगा नहीं। तो इसी में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, बताओ क्या छुपा हुआ है? 96 पंजे होता है बेटा, तनु पढ़ा याद नहीं है क्या आपको? 2 आदमी प्लस 8 चिल्ड्रन की 6, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो एक आदमी प्लस 4 चिल्ड्रन की 3 आ जाएगा। अगर आप इस चीज को गौर से देखो, दोनों तरफ 2 से भाग करो तो आपका जवाब होगा सर जी एक आदमी प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन की 5 है एफिशिएंसी। 2 आदमी प्लस 8 चिल्ड्रन की 6 है, तो एक आदमी, दोनों तरफ 2 से भाग करो, प्लस 4 चिल्ड्रन की कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? और ये वैल्यू 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 है, यहां पर रख दीजिए 3, यहां पर रख दीजिए 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 यहां पर रख दीजिए। 3 को जब उधर ले जाएंगे 5 - 3 2 हो जाएगा, तो वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2/3। वुमेन की एफिशिएंसी 2/3 आ गई। आप बोलोगे जी सर 2/3, वुमेन की एफिशिएंसी 2/3 आ गई मेरे दोस्तों। तब मैन की भी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छी तरीके से पता है कि 2 मैन प्लस 3 वुमेन की एफिशिएंसी 4 है। वुमेन की जगह 2/3 रखूंगा, 2/3 रखूंगा 2, 4 - 2 2, 2/2 1, तो मैन की एफिशिएंसी 1 आ गई। मैन की एफिशिएंसी 1, वुमेन की 2/3। चिल्ड्रन की भी निकल जाएगी, लेकिन चिल्ड्रन की जरूरत नहीं पड़ रही है। वुमेन की यहां पर रखेंगे 2/3 2 हो जाएगा, 2 - 4 2, 2/2 1। मैन की एफिशिएंसी 1 आ गई, वुमेन की 2/3 आ गई। तो आपसे पूछा 5 आदमी 12 महिलाओं को मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा? 5 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, 5 आदमियों की कितनी आ जाएगी? 5। एक औरत की एफिशिएंसी 2/3 है, तो 12 औरतों की कितनी हो जाएगी? 12 गुणा 2/3 यानी कि 8। तो यानी कि 5 आदमी और 12 महिलाओं की एफिशिएंसी होगी 13। 5 + 8 13। आप बोलोगे जी सर टोटल वर्क 480 यूनिट वर्क को 13 एफिशिएंसी के साथ करोगे तो कितना समय लगेगा? 480/13 दिन। ये सवाल का सही आंसर होना चाहिए मेरे दोस्तों। ऑप्शन गड़बड़ है, 480/13 आवर्स। ऑप्शन हटा दीजिएगा, ऑप्शन इसके गड़बड़ है, 480/13 आवर्स उत्तर है। ठीक है, तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ठीक है, प्री मींस लेवल का। आप इस चीज को मैंने आपको इसलिए अलग से लिख के बता दें जिससे कि आप जो है समझ जाओ।
अदरवाइज आप मेंटली भी कर सकते हैं। लास्ट सवाल, सवाल है आपके सामने 39। यस, जवाब दीजिएगा जी। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। प्रियांशु कह रहे सर सब ऊपर से जा रहा है, मैं क्या करूं? प्रियांशु तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब करेंगे तो तुम्हारे घर वाले और ये दुनिया तुम्हारे साथ क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड। क्या है भाई इस उत्तर का आंसर? कल सरस्वती पूजा है, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। सर थोड़ा मोटिवेट करो, प्रेमचंद कह रहे। प्रेमचंद हो जा मोटिवेट, मोटिवेट हो जा प्रेमचंद, हो जा भैया, हो जा, होगा ना हुआ, हो जा भैया। वाह, एक दो लाइन मार देने से इंसान मोटिवेट होके अगर नौकरी ले लेता तो टीचर्स कम और ऐसे सड़क छाप मोटिवेशन स्पीकर ज्यादा घूमते। मोटिवेट करते हो, घूसा मार के मुंह तोड़ दूंगा। सवाल करो 39। तीन men and 5 women together can finish a job in 3 days. Working on the same job, 3 women take 5 days more than the time required by 2 men. What is the ratio of efficiency of a man to a woman? देखिए इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस सवाल को x मान के करो, या इस सवाल को सीधा ऑप्शन से उठा लो। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, एक एक ऑप्शन चेक करो, सवाल की जो दोनों शर्तें वो जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो जा रही है वो उत्तर हो जाएगा। मैं आपको बेसिक वाला बताऊंगा, ऑप्शन से आप खुद भिड़ा के देखिएगा। ठीक है, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। 3 पुरुष और 5 महिला एक साथ 3 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो भैया आपसे पूछा एक आदमी और एक महिला की एफिशिएंसी का रेशियो। मैंने माना कि एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक औरत की एफिशिएंसी, एक महिला की एफिशिएंसी w है। सवाल में बोला है, देखिए टोटल वर्क आप यहां से इजीली निकाल सकते हो कि 3 आदमी और 5 महिला एक साथ 3 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो 3 आदमी 3m प्लस 5w प्लस 5 महिला का मतलब 5w, ये मिल जाए तो एक काम 3 दिन में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 3, एफिशिएंसी को डेट से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल वर्क आ गया। ये आपके सामने टोटल वर्क लिखा हुआ है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर वर्किंग ऑन द सेम जॉब 3 वुमेन टेक 5 डेज मोर देन टाइम रिक्वायर्ड बाई 2 men। सवाल में बोला है कि सेम जॉब पर काम करते हुए 3 महिलाएं 5 दिन ज्यादा लेंगी 2 आदमियों से। सपोज 2 आदमी किसी काम को करने में x दिन ले रहे हैं, 2 आदमी, तो 3 महिलाएं जो हो 5 दिन ज्यादा लेंगी x प्लस 5 दिन। भाई सब 2 आदमी सपोज किसी सेम काम को करने में 2 आदमी जो है 2 men सेम काम को करने में x दिन ले रहे हैं, भाई ये भी टोटल वर्क है। अगर 2 आदमी x दिन ले रहे हैं तो 3 महिलाएं 3 वुमेन उसी काम को करने में 5 दिन ज्यादा, यानी कि कितना x प्लस 5 दिन ले रही हैं। सवाल को ढंग से पढ़ेगा, x प्लस 5 दिन ले रही हैं। आप बोलोगे जी सर सेम जॉब को करने में, तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। हमने इन तीनों को बराबर कर दिया, यहां से हमने तीनों को इक्वल कर दिया। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक आदमी एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है m/w। बताओ जी m/w कैसे आएगा यहां से? m/w बोलो। m/w निकालना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कैसे आएगा? बहुत अच्छा सवाल है ये, बैंक का क्वेश्चन है। और देखिए ये तीनों चीजें बराबर हैं, तो अगर आप इन दोनों को इक्वल करेंगे, 3 इक्वेशन है, इनको भिड़ाना है। यहां से m/w कितना आ जाएगा? मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो m/w। तो आपका जवाब होगा सर, ये w इधर जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 5, 3 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन 2x बटे में जाएगा, बटे में 2x। ये मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, 3 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन 2x। आप बोलोगे जी सर ठीक है भाई, क्या करें? फिर भी जब तक x का मान नहीं निकलेगा ये सवाल नहीं सॉल्व होने वाला। मैंने इन दोनों को इक्वल किया, यहां से m/w आ रहा है। क्या करें दोस्त? अब बहुत तगड़ा सवाल है भैया ये। देखिए इन दोनों को बराबर करके कोई फायदा नहीं, लेकिन इन दोनों को बराबर करेंगे तो काम की चीज मिलेगी। जब आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो 3 तिया 9m प्लस 3 पंजे 15w बराबर या जाएगा 3wx प्लस 5 तिया 15w। फायदा क्या हुआ कि 15w कट गया। तो यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो जब w इधर आएगा, मैन बटे वुमेन कितना आ जाएगा? 3x बटे 9 यानी कि x बटे 3। मैन से वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? x बटे 3। आप बोलोगे जी सर अब क्या कुछ बात बनी? अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो मैन बटे वुमेन कितना आ जाएगा? 9 उधर जाएगा, 3x बटे 9 x बटे 3। तो ये भी मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो, ये भी मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो है। हाँ शशांक, ठीक है बिल्कुल। दीपक मैंने आपका सवाल ले लिया है, मैं इसको भी कराऊंगा सॉल्व। ठीक है जी, तो आपको यहां से सॉल्व करके केवल x का मान निकालना है, पता लग जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 9x और बराबर इधर आएगा जी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और माइनस का 9x, माइनस का 3 तिया 9x और माइनस का 45 बराबर 0।
तो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई, क्या बन गई? द्विघात समीकरण। इन दोनों की गुणा करेंगे ना यहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करके एक्स का मान निकालना। तो ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके 45 दूनी -90 आए और जोड़ के आए जी -9। तो आपका जवाब होगा सर ऐसी संख्या 15 छिक्का 90। 15 छिक्का 90 गुणा करोगे 90 आएगा, लेकिन -90 चाहिए, जोड़ के आना चाहिए -9। तो -15 और 6, ये 2 आ रहा है तो बटे 2 करेंगे मेरे दोस्तों। एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 2 है, बटे 2 करेंगे। साइन को रिवर्स करते हैं, प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो एक्स के मेरे दोस्तों 2 वैल्यू आई है यहां से। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, निगेटिव नहीं हो सकता। तो एक्स का मान 15/2 आ गया मेरे दोस्त यहां से, 15/2। आपको मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना। भाई एक्स की वैल्यू 15/2 आई है, ये 15/2 यहां पर रख देते हैं। एक्स की जगह 15/2 रख देंगे, यहां पे 15/2। 3 से 15 5 बार कट जाएगा, 5/2 आ जाएगा, 5/2। तो मैन और वुमेन, एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 5:2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ये आंसर है। शानदार सवाल है भाई, बहुत तगड़ा। ठीक, और इसी के साथ ये जो शीट आप इसको देखिए, ये अब तक का सबसे अच्छा सवाल है टाइम एंड वर्क का। 2-4 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट तरीका है इस सवाल को करने का ऑप्शन से। ठीक है, फिर से मत चिल्लाइए गधों की तरह, ऑप्शन से। सवाल को सॉल्व मत करो, इस चीज को भूल जाओ कि ये कुछ था भी, ये कुछ था भी। ये ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को चेक करो, जो ऑप्शन सवाल की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा। अदरवाइज ये एक्स मान के टाइम दोनों में लगने वाला है। ठीक है, अरे यार आपको एफिशिएंसी ये दे रखा है, पहली कंडीशन चेक करो, ये दूसरी कंडीशन चेक करो, जो सही बैठ जाए वो ठीक है, अदरवाइज गलत है। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला सवाल, एक बच्चा दीपक डाउट पूछ रहा है जो कि फेज 9 के पेपर में आया, मैं उसको बताऊंगा। आप लोगों से पूछता हूं, दीपक ने सवाल लिखा है स्क्रीन पे। ए कैन कंप्लीट 7/8 ऑफ जॉब इन 21 दिन। हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम फिनिश जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क फर्दर इंक्रीज बाई 50%। सवाल पूछा, ए जो है बंदा ए 7/8 काम 21 दिन में करता है, तो आपसे पूछा कितने दिन ज्यादा लगेंगे मेरे दोस्तों पूरा काम टू फिनिश द जॉब, कितने दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे काम को खत्म करने में, इफ क्वांटम ऑफ वर्क फर्दर इंक्रीज बाई 50%। यदि वर्क का जो मॉड्यूल है, जो वर्क की जो है वैल्यूज है, टोटल वर्क, वो 50% बढ़ा दिया जाता है। सवाल ये है, बहुत प्यारा सवाल है भैया, फेज में जो भी आपने पूछा है। ए किसी काम का 7/8 21 दिन में पूरा करता है। पूछा ये बताओ कितना, हाउ मेनी मोर डेज, कितने दिन और लगेंगे जॉब को फिनिश करने में यदि आपका जो क्वांटम ऑफ वर्क है उसको हम फर्दर 50% बढ़ा देते हैं। एक बात बताओ, एक आदमी किसी काम का 7/8 करता है 21 दिन में, 21 दिन में, तो यानी कि 7 का मतलब 21 है। आप बोलोगे जी सर 3 गुना। भाई टोटल वर्क जो है मैंने 8 मान लिया, टोटल वर्क मैंने 8 मान लिया, 8। अगर 8 को आप 50% बढ़ा दोगे, टोटल वर्क आपने 8 यूनिट मान लिया, इसको 50% बढ़ा दोगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 12। तो 7/8 काम करने में 21 दिन लग रहे हैं, यानी कि 7 यूनिट काम करने में लग रहे हैं 21 दिन, 3 गुना। तो 12 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेंगे? तो आपका जवाब होगा सर 3 गुना 36 दिन। 21 दिन तो आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, टोटल काम होगा 36 दिन में, तो एक्स्ट्रा दिन कितने लगे? तो आपका जवाब होगा सर 15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। 15 डेज इस सवाल का आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने प्यारे बच्चे हो आप लोग। नौकरी कंफर्म है जिस बच्चों का उत्तर आया, जिनका नहीं आया भैया ठीक है। दीपक अब इजी क्वेश्चन था ये। एक सेकंड होल्ड करो, तीसरी शीट लगाता हूं टाइम एंड वर्क की। एक सेकंड होल्ड करेंगे। सारे काट देंगे सवाल। देखिए
ये टाइम एंड वर्क की तीसरी और आखिरी शीट है। इसमें 92 क्वेश्चन है, सबसे बड़ी शीट यही है। ठीक है भैया। इसमें आपके ज्यादातर टाइप कवर होंगे। अल्टरनेट डेज वाला, वेजेस वाला मेरे दोस्तों, मैन वुमेन वाला, एंड वाला, और वाला, कॉन्ट्रैक्टर वाला सवाल, फूड वाला सवाल है भी, एमडीएच वाले क्वेश्चन, वो सारे इसी में होंगे। ठीक है ना। करें। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों ये शीट रहेगी आप लोगों की। सवाल नंबर 1 शुरू करूंगा। अभी पहले मैं देखिए हमेशा इसमें जो है पहले मैं रिवीजन करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम टाइप वाइज आ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 1। शुरू में 7-8 साल मैंने आपको रिवीजन के लिए डाले हैं, फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है ना। सर एक दोस्त को 500 रुपए दिए था, आज 5 साल में लौटा है। वेरी गुड कपल, पक्का दोस्त है वो। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ए किसी काम को किसी सर्टेन नंबर ऑफ डेज में कर सकता है। बी टेक्स 45% मोर नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द सेम वर्क इंडिपेंडेंटली। ओके, दे वर्क टुगेदर फॉर 58 डेज। उन्होंने साथ में 58 दिन तक काम किया। रिमेनिंग वर्क को किया है मेरे दोस्तों बी ने अकेले 29 दिन में। तो आप ये बात बताइए मेरे दोस्तों, इन हाउ मेनी डेज कुड ए हैव कंप्लीट द रिमेनिंग, कुड हैव कंप्लीटेड द वर्क हैड द वर्क अलोन। ए अकेले कार्य करता तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेता। करिए। देखिए मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करेगा। ये रहा ए और ये रहा बी, और बहुत प्यार से समझिएगा। ए किसी काम को करने में एक सर्टेन दिन लेता है, और बी को 45% ज्यादा दिन लगते हैं सेम काम को करने में इंडिपेंडेंटली। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20। मतलब मैं कहना चाहता हूं ए अगर किसी काम को करने में 20 दिन ले रहा है तो ए 29 दिन ले रहा है। ये टाइम, ये जो है टाइम का रेशियो है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 29/20। आप बोलोगे जी सर ए और बी की कार्य क्षमता अनुपात आ गया। सवाल में बोलेंगे दे वर्क टुगेदर फॉर 58 डेज। उन्होंने साथ में 58 दिन तक काम किया, और बचे काम को अकेले किया है बी ने 29 दिन में। तो यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं भाई लोगों, टोटल वर्क। भाई दोनों लोग साथ में मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 29 + 20 49। एक दिन में 49 काम करते हैं, तो 58 दिन में कितना काम करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 58। ये हुआ। फिर बचे हुए काम को बी ने किया है 29 दिन में। अब बताओ बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में काम करता है मेरे दोस्तों 20। 29 दिन में कितना काम करेगा बी? मल्टीप्लाई बाई 29। ये टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। इस टोटल वर्क को, सवाल पूछा, इस टोटल वर्क को अकेला ए करता तो कितने दिन में कर लेता? भैया ए की एफिशिएंसी 29 है, तो इस टोटल काम को अकेला ए करेगा 29 एफिशिएंसी के साथ, तो कितने दिन लगेंगे? बटे 29। 29 से मेरे दोस्तों डिवाइड कर लीजिए, तो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। 29 दूनी 58 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 49 दूनी 98, 98 में 20 जोड़ूंगा तो 118 दिन। तो 118 दिन में ये जो है बंदा ए आपका अकेला काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। क्यों नहीं कटेगा साली? अलग अलग पूरा कट रहा है 29 से। बोलिए, है ना मजेदार बात? यस सर नो? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल बेसिक सी बात बोली आपने। सवाल है मेरे दोस्तों नंबर 2। सवाल 2। ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 के पेपर में आया था। बस मैंने थोड़ा सा डाटा को और अच्छा बनाया है जिससे एक सवाल बेहतर रूप में आपके सामने आए। जवाब दीजिए। जो बच्चे इस सवाल को करके बताओ उसकी नौकरी कंफर्म है। राज भाई वेरी गुड। A works thrice as fast as B and B works 50% more fast as C does. All three working together can finish a task in 8 days with the help of D. 14 नहीं है, यहां पे 8 आएगा। All three working together can finish a task in 8 days with the help of D. If D alone can finish the same task in 24 days, then in how many days will A and D together? तो आप बताइए A और D मिलकर इस काम का 71:3/7% कितने दिन में कर लेंगे? बताइए। देखिए ध्यान से, 3 बंदे हैं मेरे दोस्तों A, B और C। सवाल में इनकी एफिशिएंसी के बारे में सीधा सीधा बोल रखा है मेरे दोस्तों। क्या बोल रखा है? अगर आप प्यार से समझेंगे तो आप ये कह सकते हैं A B से थ्राइस फास्ट है और B जो है C से 50% मोर फास्ट है। 50% का मतलब होता है आधा। अगर C की एफिशिएंसी 2 है तो B की एफिशिएंसी 3 है। ऐसा सवाल में बोला गया है, 50% ज्यादा। और A की जो एफिशिएंसी है B से 3 गुना है, B की 3 है, तो A की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 9। बी की एफिशिएंसी सी से 50% ज्यादा और ए की एफिशिएंसी बी से 3 से 3 गुना, ए की हो जाएगी 9। सवाल में बोला है कि तीनों साथ में मिलकर एक काम को डी की मदद से 8 दिन में कर लेते हैं और डी अकेला इस काम को 24 दिन में कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डी की एफिशिएंसी चाहिए। मैंने डी की एफिशिएंसी को डी मान लिया। एक बात समझिएगा, तीनों लोग मिलते हैं, कितना काम करेंगे एक दिन में? 9 और 3 12, 2 14 14 और डी की मदद लेते हैं तो डी कितना करेगा? डी यूनिट। तो तीनों चार लोग हो गए ना, चारों लोग मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे और पूरा काम करेंगे 8 दिन में, मल्टीप्लाई बाई 8। ये टोटल वर्क आ गया भाई। ए बी सी डी मिलकर पूरा काम 8 दिन में करेंगे। 9 3 12 2 14, डी करेगा डी यूनिट और 8 दिन में होगा, मल्टीप्लाई बाई 8। जबकि डी अकेला इस काम को 24 दिन में कर लेगा। डी अकेला, डी की एफिशिएंसी डी है, 24 दिन में कितना काम करेगा? मल्टीप्लाई बाई 24। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो आप यहां से डी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आप कहोगे जी सर 8 या 24, तो 3D माइनस डी, 2D बराबर 14। डी की एफिशिएंसी आ गई मेरे दोस्तों 7। डी की एफिशिएंसी यहां से 7 आ गई। आप बोलोगे जी सर आहा ऋषि
पूछा ए और डी मिलकर इस पूरे काम का 71:3/7% भाग कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले तो बताओ 71:3/7% कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 5/7। 14 सही 2/7% परसेंटेज वैल्यू होती है 1/7 की। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, ये उसका 5 गुना है 5/7। तो मेरे दोस्तों आपको सबसे पहले निकालना होगा टोटल वर्क। भाई डी की एफिशिएंसी 7 आई है, चाहे डी का मान यहां रख दो चाहे यहां रख दो, इच्छा आपकी है भाई। डी की एफिशिएंसी 7 आई है, चाहे डी का मान यहां रखो चाहे यहां रखो, इच्छा आपकी। मैं यहां पे रख देता हूं 14 + 7 21, 21 गुणा 8, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क का 5/7 करना है। टोटल वर्क का कितना हिस्सा करना है मेरे दोस्तों, कहां से मर गए ये। टोटल वर्क का 5/7 करना है आपको। ए और डी मिलके कितने दिन में करेंगे भाई। ए की एफिशिएंसी 9 है, डी की एफिशिएंसी 7 है, तो ए और डी मिलके करेंगे 9 और 7 16 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में बटे 16। आप बोलोगे जी सर 8 से 16 2 बार चला जाएगा, 7 या 21 3 बार, तो आ जाएगा 3 पंजे 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 दिन। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7.5 दिन। पता है ना प्यारा सवाल दोस्तों। हाँ साहिल ए बी सी काम तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डी, डी की मदद लेके, यानी कि चारों लोग कर रहे हैं। थोड़ा हिंदी अंग्रेजी पढ़ना सीख लो, पढ़ना भी नहीं आता आप लोगों को, गणित क्या सीखेंगे। सवाल नंबर 3 ये बताइएगा जी, आपके सामने बहुत प्यारा सवाल मैंने लिया है, बहुत बहुत प्यारा। करो। A started a work and left after working for 9 days. Then B was called and he finished the work in 14 days. ठीक है। If A left the work after working for 5 days, then B would have finished the remaining work in 24 days. In how many days they can do finish the whole work working together? ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे हैं ए और बी। ए किसी काम की शुरुआत करता है, 9 दिन काम करके छोड़ देता है, तो बी को बुलाया जाता है, बी बचे काम को 14 दिन में करेगा। मतलब मेरे दोस्तों ए किसी काम को करता है 9 दिन, तो बचे हुए काम को बी करेगा 14 दिन में। ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। लेकिन यदि ए काम को 5 दिन बाद छोड़ देता तो बी को बचे कार्य को करने में 24 दिन लगते। अगर ए 5 दिन काम करता तो बी को बचे हुए काम को करने में 24 दिन लगते, 24 दिन बचे काम को करने में। पूछा यह है बताओ ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे। थोड़ा लॉजिकली सोचने की आदत डालिए, लॉजिकली। एक बात समझिए भाई, ए ने जो है 9 दिन की बजाय 5 दिन काम किया, ए ने 4 दिन कम काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, इसकी वजह से बी को 10 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। भाई एक ए ने 4 दिन कम काम किया, उसकी वजह से बी को 10 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है कि नहीं पड़ा है। आप बोलोगे जी सर, यानी कि ए के 4 दिन का काम बी के 10 दिन के काम के बराबर है। आप बोलोगे यस सर। यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 10/4 यानी कि 5/2। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5/2 आ गया। ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 2 है। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर। यहां से आप टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते हैं, टोटल वर्क किसी भी चीज का यूज करके, चाहे पहली इक्वेशन का यूज कर लो चाहे दूसरी को, इच्छा आपकी है। भाई ए की एफिशिएंसी 5 है, 9 दिन में कितना काम करेगा, 9 पंजे 45। बी की एफिशिएंसी 2 है, बी 14 दिन काम करता है, 14 दिन में कितना काम करेगा जी 28। तो काम कितना हुआ, आपका जवाब होगा सर ये 73 यूनिट टोटल वर्क हुआ। 73 यूनिट टोटल वर्क हुआ। इस 73 को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी मिलकर करेंगे 7 एफिशिएंसी के साथ, 73/7 दिन में। ये सवाल का आंसर आ जाएगा, यानी कि 10 सही 3/7, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों कर लेंगे। सवाल में सही लॉजिक है कि ए के 4 दिन का काम बी के 10 दिन के काम के बराबर है। ठीक, नेक्स्ट 5 सवाल मैंने रिवीजन के तौर पे डाले हैं शुरू के। ये बताइए सवाल नंबर 4 जी जवाई। शिफ्टिंग सी तो क्या है क्यों, ये सीपीयू का लेवल बढ़िया होता है मोहित। एफिशिएंसी का रेशियो दीपांकर 10/4। देखिए कितना प्यारा सवाल है, कितने बच्चे सवाल को करने की क्षमता रखते हैं। ये सवाल टाइम एंड वर्क और परसेंटेज मिक्स है, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज दोनों मिक्स है इस सवाल में। द अमाउंट ऑफ वर्क इन ए फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 50%। एक फैक्ट्री में अमाउंट ऑफ वर्क 50% बढ़ जाता है। बाय व्हाट परसेंटेज इज इट नेसेसरी। तो आपसे पूछा बताइए कितनी परसेंटेज से आपको नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करने चाहिए टू कंप्लीट द न्यू अमाउंट ऑफ वर्क इन प्लांट टाइम, जिससे आप जो है नए अमाउंट ऑफ वर्क को प्लान टाइम में कर पाए। इफ द न्यू वर्कर इज 25% मोर एफिशिएंट देन प्रीवियस वन। अगर मेरे दोस्तों जो नए वर्कर हैं वो प्रीवियस वर्कर से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा कार्य क्षमता वाले हैं, बताइए करो। वेरी गुड तनु, वेरी गुड। एक कारखाने में काम की मात्रा 50% बढ़ जाती है, तो आप ये पूछा नियोजित समय में काम की नई मात्रा को पूरा करने के लिए श्रमिकों की संख्या को कितने % बढ़ाना चाहिए मेरे दोस्तों। दिन नए कार्यकर्ता पिछले की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर कारखाने में काम की मात्रा 50% बढ़ेगी तो आपको सेम टाइम में अगर काम करना है तो वर्कर भी 50% ही बढ़ाने होंगे।
वर्कर भी 50% बढ़ाने होंगे मेरे दोस्तों। जैसे सपोज आपने किसी काम के लिए 10 वर्कर लगा रखे हैं और काम जो है आ गया 50% ज्यादा, अब आपको सेम टाइम में काम करना है तो वर्कर भी 50% बढ़ाने होंगे। सेम टाइम में करना है तो 15 वर्कर करने होंगे। थोड़ा दिमाग से सोचिए मेरे दोस्तों, दिमाग से। अनपढ़ आदमी जो अनपढ़ ठेकेदार होते हैं ना, वो इस सवाल को कर लेंगे, आप नहीं कर सकते। आपने किसी काम को करने के लिए फैक्ट्री में आदमी लगा रखे हैं, अब काम आ गया जी 50% ज्यादा है, सामान डिलीवर करना है, टाइम फिक्स है कि भैया दिन तो उतने जितने पहले ले रहे थे, तो आपको वर्कर भी 50% बढ़ाने होंगे। ये सिंपल बेसिक सी बात थी, हर आदमी सोच सकता था। लेकिन जो आपने वर्कर मेरे दोस्तों नए लेके आए हो, वो पहले की तुलना में 25% अधिक एफिशिएंट है। 25% अधिक एफिशिएंट का मतलब 5/4 गुना है। मतलब पहले वाले आदमी की एफिशिएंसी 4 थी तो अब इनकी एफिशिएंसी 5 है। तो आपको मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त, एफिशिएंसी 50%, 25% ज्यादा वाले वर्कर लेके आ रहे हो, तो कितने वर्कर नए लाने होंगे मेरे दोस्तों, कितने परसेंट बढ़ाने होंगे? तो उल्टा रिवर्स रेशियो हो जाएगा ना, 4/5, ओनली 40% वर्कर बढ़ाने होंगे। 40%, आपको 50% ना बढ़ा के केवल 40% ही बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब वो 40% ही उतना काम कर देंगे जितना पुराने वाले 50% करते थे। डी नहीं है इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन है। यार थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ। एक फैक्ट्री में सपोज आपने मजदूर लगा रखे हैं बहुत सारे, काम 50% बढ़ गया तो आपको मजदूरों की संख्या भी 50% ही बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जो आप मजदूर 50% बढ़ा रहे हो, उनकी एफिशिएंसी और पुराने मजदूरों की एफिशिएंसी सेम रहेगी। आप बोलोगे जी सर, लेकिन जो आप नए मजदूर लेके आए हो, अभी 50% बढ़ाने पड़ेंगे मजदूर भी, लेकिन जो आप नए मजदूर लेके आए हो 25% ज्यादा एफिशिएंट है पुराने वालों से, तो मजदूर आपको 50% नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जो नए मजदूर आए हैं मेरे दोस्तों वो ज्यादा एफिशिएंट आए, उनकी एफिशिएंसी पुराने वालों का 5/4 गुना है। तो जो मजदूर आप बढ़ाओगे मेरे दोस्तों 50% ना बढ़ा के उल्टा रिवर्स रेशियो बढ़ा दोगे, 4/5 यानी कि 40%। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। पुराने वाले 50% मजदूर जितना काम करते उतना नए वाले 40% कर देंगे। पुराने वाले आपको मजदूर बढ़ाने थे पुराने टाइप के 50%, उनकी एफिशिएंट 1 है, लेकिन नए टाइप के मजदूर 40% ही काम कर देंगे, वो कि इनकी एफिशिएंसी 5/4 है। काम तो दोनों केस में ही 50% हुआ ना, समझ में आया? क्लियर? यस और नो? ना समझ में आए तो भैया मेरे बस की तो है नहीं अब तुमको समझाना, जाके अनपढ़ ठेकेदार जो मिस्त्री आपके गांव में होंगे ना उनसे पूछो, तुम्हें समझा देंगे। ठीक है, सवाल नंबर 5, अगला सवाल। मतलब तुम तो ठेकेदारी करने लायक भी नहीं हो, नौकरी नहीं लगी तो चलो एक आदमी होता है कोई ठेकेदार बन जाए, तुम तो उसमें भी नुकसान करवा दोगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। देखिए ये बहुत तगड़ा सवाल है और ये सवाल होगा जी शिफ्टिंग से। ये सवाल किससे सॉल्व होगा? शिफ्टिंग से। ठीक, A do 25% of the work and B do rest of the work, then the time taken by both the worker in 20 दिन। ध्यान सुनिएगा, दो बंदे हैं A B। A 25% काम करता है तो, और B बचा काम करता है। बचा काम कितना? 75%। B बचा हुआ 75% काम करता है। कितने दिन लगे काम पूरा होने में? 20 दिन। टाइम कितना लगा? 20 दिन। A 25% काम करता है, B जो है रेस्ट 75% काम करता है। काम कितने दिन हुए? हुआ 20 दिन। इफ B did 25% of the work and A did rest, then the time taken by both the worker is 30 days। यदि B 25% काम करता और A बचा हुआ काम करता, बचा काम कितना जी? 75%। A बचा 75% काम करता तो काम पूरा होता जी टोटल 30 दिन में, 30 दिन में। तो आपसे ये पूछा, बताओ A और B मिलकर सेम काम का, A और B मिलकर सेम पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे? फाइंड द टाइम टेकन बाय A एंड B टुगेदर टू डू द सेम वर्क। करिए जल्दी से, बहुत प्यारा सवाल है। वेरी गुड, रोहित का आंसर सबसे पहले आया है। मैंने आपको इस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाई थी शिफ्टिंग, याद आ रहा है किसी को? कि अगर दो संख्याओं का सम कांस्टेंट है तो आप ऐसे हर एक सवाल में लगा सकते हो मेरे प्यारे भाई। मुझे एक बात बताइए कि आप हमें बताओ A अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा और B अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये पता लगाइए ध्यान से। देखिए बिल्कुल इंटरचेंज हो रहा है, 25 75, 75 25, ये 20 दिन है 30 दिन है। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल पहले आपसे है कि A अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये बताइए जल्दी से। भाई अगर आपको A के दिन निकालने तो B का काम 0 करना होगा, A का काम करना होगा 100%। थोड़ा लॉजिकली सोचे, लॉजिकली भगवान ने दिमाग जो है सोचने के लिए दिया है। मेरा पहले आपसे सवाल यह है कि A अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। भाई जब
बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं, ए 25% से 75% काम करने पे आता है। जब ए अपना काम 50% बढ़ाता है, जब ए 50% बढ़ाएगा तो बी ऑटोमेटिकली 50% कम होगा। दिन कितने ज्यादा लगते हैं? 10 दिन ज्यादा लगते हैं, 10। जब ए 50% काम बढ़ाता है तो 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं, 10 दिन। मेरे दोस्तों प्यार से समझिएगा भैया, अगर मैं बी का 25% निकाल के ए को दे दूं, ए को, मतलब अगर मैं 25% निकाल के ए को दे दूं, यानी कि ए से पूरा का पूरा 100% काम करवा दूं, बी का काम हो जाएगा 0%। भाई मैंने बी को -25 कर दिया, ए को +25 कर दिया है। भाई जिसके बारे में आप निकाल रहे हो उस पर पूरा फोकस करो 100%, दूसरे को क्या कर दीजिए 0। भाई अगर मैं बी का 25% काम भी ए से करवाऊं तो ए करेगा 100%, बी करेगा 0%। यहां 50% बढ़ा है तो यहां बढ़े 10 दिन। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर 25% बढ़ेगा तो यहां कितने दिन बढ़ेंगे जी? 5 दिन बढ़ेंगे। 5 दिन आप बोलोगे जी सर 5 दिन। 25% से 10 दिन, सॉरी 50% पे 10 दिन, तो आधा हुआ है 25% पे 5 दिन, यानी कि मेरे दोस्तों 35। 30 में 5 बढ़ाओगे 35 दिन। तो ए अकेला पूरा काम 35 दिन में कर सकता है, अकेला। ये मैंने पता लगा लिया बाय शिफ्टिंग। जिसको ना ही समझ में आते हो दोबारा से एक बार सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के आए, ठीक है जी। ये हमने निकाल लिया ए के बारे में। बहुत ही सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, ये बहुत सिंपल सी कहानी है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ अकेला बी इस काम को कितने दिन में करेगा? अकेला बी जो है इस काम को कितने दिन में करेगा बी? जवाब दीजिएगा जी अकेला बी। तो प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, आपको भगवान ने क्षमता दी है, आपको ए को 0 करना है। भाई यहां देखेंगे बढ़ते क्रम में जब बी 50% काम एक्स्ट्रा करता है, जब बी 50% काम एक्स्ट्रा करता है तो दिन जो है 10 कम हो जाते हैं, 10 दिन कम हो जाते हैं। अगर ए का काम 0 कर दो, ये 25% काम भी बी से कराऊं, ये 25% काम भी आप बी से करवाओगे तो बी काम करेगा 100%, ए काम करेगा 0%। सम फिक्स हो गया, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100। ए काम करेगा 0%। दिन कितने कम होंगे? 50% है 10 दिन कम होंगे, 25% है 5 दिन कम होंगे, यानी कि 15 दिन। 20 - 5 15 दिन, यानी कि बी अगर अकेला 100% काम करेगा तो कितने दिन में करेगा बी? 15 दिन में। तो ए अकेला पूरा काम 35 दिन में करता है, बी अकेला 15 दिन में करता है। तो पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 35 15 का एलसीएम 105 होता है टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी जी 35 से 105, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 7 105। दोनों लोग मिलकर करेंगे 105/10 दिन में, यानी कि 10.5 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। बहुत शानदार सवाल है मेरे दोस्तों ये। प्रेमचंद्र पूछ रहे हैं और कोई दूसरा तरीका? वाह प्रेम, हाँ दूसरा तरीका है प्रेमचंद्र, स्किप कर दो आप सवाल को, फिर जय माता दी। नेक्स्ट सवाल। तो ये पांचों सवाल एक रिवीजन के फॉर्म में थे, बहुत प्यारे प्यारे थे, आपको अति आनंद की प्राप्ति आई होगी। जो बच्चा इसमें श्रृंगार रस की अनुभूति कर रहा है उसकी नौकरी कंफर्म है, जो चिड़चिड़े रस की अनुभूति कर रहा है वो नौकरी से दूर होता जा रहा है, कोसों दूर। एक और आपके सामने बहुत प्यारा सा कंसेप्ट मैं उजागर करूंगा, उसको समझिएगा। सपोज ए और बी मिलकर किसी काम को करने में एक्स दिन लेते हैं। सपोज ए और बी मिलकर किसी काम को करने में एक्स दिन लेते हैं, मिलकर ए और बी मिलकर किसी काम को करने में एक्स दिन लेते हैं, जबकि ए अकेला सेम उसी काम को करने में, भैया जब दो बंदे किसी काम को जल्दी करेंगे, अकेला ज्यादा टाइम लेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को करने में एक्स दिन लेते हैं, ए अकेला ए प्लस बी की तुलना में ए डेज ज्यादा लेता है। ए अकेला जो है मेरे दोस्तों वो कितने दिन लेता है? एक्स प्लस ए दिन लेता है मेरे प्यारे भाई। समझने की कोशिश करेगा, ठीक है, लैंग्वेज भी समझा रहा हूं, ठीक है। और बी अकेला सेम उसी काम को करने में ए प्लस बी टुगेदर से बी दिन ज्यादा लेता है। बी अकेला सेम उसी काम को करने में ए प्लस बी से बी दिन ज्यादा लेता है। आप बोलोगे जी सर एक्स प्लस बी दिन, ठीक है, ये आपको दे रखा है। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इस पे कोई भी संदेह नहीं है। ए किसी काम को करने में एक्स प्लस ए दिन ले रहा है, बी सेम काम करने को एक्स प्लस बी दिन ले रहा है, जबकि ए और बी मिलकर एक्स दिन ले रहे हैं। कहीं भी आपको इस टाइप की फॉर्म दिखाई देती है तो आप डायरेक्ट समझेंगे डायरेक्ट शॉर्टकट है। क्या डायरेक्ट शॉर्टकट है? एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ ए बी, एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ ए बी। दिस इज ए गोल्डन कंसेप्ट। आपको स्मॉल ए स्मॉल बी का मान पता है तो आप एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक्स बराबर रूट ऑफ ए बी। कुछ बच्चे कहेंगे कैसे हुआ, कहां से हुआ, तो मैं उनको जवाब दूंगा मेरे दोस्तों। ये इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला? मुझे पता है टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होती है, और एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। ए किसी काम को एक्स प्लस ए दिन में करता है, ए किसी काम को एक्स प्लस ए दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/x प्लस ए। एक दिन में कितना काम करता है? 1/x प्लस ए। आप बोलोगे जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर कोई आदमी पूरा काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/20, ठीक है। चलिए बी पूरा काम एक्स प्लस बी दिन में करता है तो बी एक दिन में कितना काम करता है? बी 1/x प्लस बी, 1/x प्लस बी। तो ये मेरे दोस्तों ए और बी के मिलकर एक दिन का काम आ गया। ये ए और बी के एक दिन का काम आ गया। आप बोलोगे जी सर ये ए और बी के एक दिन का काम आ गया, किसके बराबर होगा?
भाई ए और बी मिलकर पूरा काम एक्स दिन में कर रहे हैं, ए और बी मिलकर पूरा काम एक्स दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना काम आएगा, एक दिन में कितना काम करेगा ए और बी 1/x, कितना 1/x। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो हमने कुछ नहीं किया, एक दिन के ए प्लस बी के काम को बराबर कर दिया, यहां से चीज निकल के आएगी। आप बोलोगे जी सर, तो मेरे दोस्तों सिंपल सा यहां से एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा। ऊपर मेरे दोस्तों जब एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी जोड़ेंगे तो 2x प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, और बराबर 1/x, ठीक है ना। क्या कैंची की गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, कैंची की गुणा x की इसमें गुणा होगी तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx। आप बोलोगे जी सर बराबर किसके होगा मेरे दोस्तों, इसकी यहां कैंची गुणा करेंगे, x प्लस a की गुणा करेंगे x प्लस b में, तो x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, तो यहां से काटा कूटी कर लेंगे, ax से ax कट जाएगा, bx से bx कट जाएगा, जब x स्क्वायर इधर आएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया ab, तो x की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी आ गई, √ab। किसी को कोई समस्या? अब तो कोई बालक इस क्लास में ऐसा नहीं बचा जिसको ये बात ना समझ में आई हो। कैसे गुलशन, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो इस पे भेज दे, बहुत छोटा सा सवाल आप मुझे करके बताइए। सवाल नंबर 6, बताइए बाबूजी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए सर्टेन वर्क इन एक्स दिन, ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में कर सकते हैं। वर्किंग अलोन ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन एक्स प्लस 8 एंड एक्स प्लस 18 दिन रेस्पेक्टिवली। अकेले काम करते हुए ए एक्स प्लस 8 दिन लेगा और बी एक्स प्लस 18 दिन लेगा। ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट 5/6 ऑफ सेम वर्क, ए और बी मिलकर पूरे काम का 5/6 कितने दिन में करेंगे। तो मेरे दोस्तों यहां से एक्स के लिए डायरेक्ट निकाल लोगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, ए एक्स प्लस 8 दिन में कर रहा है, बी एक्स प्लस 18 दिन में कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी √8 गुणा 18, यानी कि ये आ जाएगा 144 का √12 दिन। यानी कि मैंने ये पता लगा दिया कि ए और बी मिलकर एक साथ पूरा काम 12 दिन में कर सकते हैं। एक्स का मान आया, ये आंसर नहीं आया। ए प्लस बी पूरा काम 12 दिन में कर सकते हैं। सवाल पूछा है बताओ ए प्लस बी 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, तो 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, टाइम भी 5/6 लगेगा, 12 का 5/6 10 दिन। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 10 दिन। समझ पाए? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझे हैं, कितना बेसिक सवाल आपने पूछा सर, ठीक है बोल लो ऐसा। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने आएगा दोस्तों 7। हाँ प्रेमचंद्र, A can complete a work in 10:1/8 more days than A and B working together, while B takes 12.5 days more to complete a work alone than A and B working together. How much time B alone can do it? देखिए बहुत प्यारा सवाल बोला है। सपोज ए और बी मिलकर किसी काम को करने में x दिन लेते हैं, मैंने मान x दिन लेते हैं, तो सवाल में पूछा है ए और बी किसी काम को करने में जितने दिन लेते हैं ना, ए उससे 10 सही 1/8 दिन ज्यादा लेता है, यानी कि ए कितना टाइम ले रहा है x प्लस 10 सही 1/8 का मतलब 81/8, 81/8। आप बोलोगे जी सर, जबकि ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में बी को 12.5 दिन और लगते हैं, बी को ए प्लस बी की तुलना में 12.5 दिन और लगते हैं। यानी कि ए प्लस बी अगर किसी काम को करने में x दिन ले रहे हैं तो बी 12.5 दिन ज्यादा ले रहा है, 12.5 का मतलब 25/2 बी ले रहा जी इतना टाइम। तो आपसे पूछा बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, तो यहां से आप डायरेक्ट एक्स के लिए निकाल सकते हैं, एक्स कितना आएगा √ab 81/2 गुणा 25/2। आप बोलोगे जी सर तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 9 81/8 है, सॉरी अभी 9 पंजे 45 और नीचे 16 का √4 45/4। तो अगर ये पूछा होता ए बी कितने दिन में करेंगे तो आपका जवाब होता मिलके 45/4। पूछा अकेला बी कितने दिन में करेगा, तो एक्स के लिए 45/4 यहां पे रख देंगे, तो 45/4 25/2 को हम लिख सकते हैं 50/4, जिससे कि नीचे सेम हो जाए, तो आएगा 95/4 दिन। ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 23 चौका 92, 23 सही 3/4 दिन, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। पहले बच्चों समझ में आ गया ये, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट एक और करो लास्ट। ए अलोन वुड टेक 32 आवर्स मोर टू कंप्लीट ए वर्क देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। भाई सपोज ए और बी जो है किसी काम को करने में x घंटे ले रहे हैं, तो ए अकेला 32 घंटे ज्यादा लेता है, सेम काम को करने में x प्लस 32 घंटे लेता है, और ए प्लस बी के एक साथ काम करने की तुलना में बी को अकेले काम पूरा करने में 18 घंटे ज्यादा लगते हैं, जबकि बी जो है ए प्लस बी अगर x घंटे ले रहे हैं तो बी 18 घंटे ज्यादा ले रहा है, x प्लस 18। पूछा ये 9 घंटे में ए और बी मिलकर कितने % काम कर सकते हैं 9 घंटे में, तो यहां से x किलो निकाल लेंगे भैया, √32 गुणा 18 डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, 32 का 16 4 आ जाएगा और 36 का 6 आ जाएगा 24, यानी कि 24 घंटे ए और बी मिलकर पूरा काम 24 घंटे में कर सकते हैं जी, हमने पता लगा दिया। ए और बी मिलकर पूरा काम कितने घंटे में कर सकते हैं, 24 घंटे में। पूछा ये ए और बी 9 घंटे में कितने % काम करेंगे, तो भाई 1 घंटे में 1/24, 9 घंटे में ए और बी काम करेंगे 9/24, 9/24 का मतलब 3 3 3 24 3/8, तो 9 घंटे में 3/8 काम करेंगे ए और बी मिलकर, और 3/8 का मतलब कितना होता है 37.5%, 1/8 12.5%, 3/8 37%।
बोलिए समझ में आया आप लोगों को? आया होगा। बहुत ही बेसिक टाइप है ये। अब इस पे 2-3 सवाल और हैं, उनको कल करेंगे। आज इतना ही।